चलो जो क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है। द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल want to select student for, the principal of the school want to select student for admission, want to select the student for admission in class 11th, in class 11th based on, in class 11th based on following criteria. बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू दे दें कि क्या होगा इस क्वेश्चन में। जैसे क्या होता है इस क्वेश्चन में, कोई काम होना है, ठीक है, कोई काम होना है तो वो कह रहा है ये काम तभी होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है, या दूसरे में कहेंगे ये कंडीशन फॉलो होगी, या तीसरे में कहेंगे और ये कंडीशन फॉलो होगी। कभी 3 देंगे, कभी 4, कभी 2, ठीक है, नॉर्मली 3 देते हैं। उसके बाद ये कंडीशन है, ये होगा। और इसमें फिर इस कंडीशन को लिखने के लिए ये बताएंगे कि कुछ हमारे यहाँ पे इनपुट है, कुछ आउटपुट है। यहाँ पे पहले बताएंगे ये कि ये कुछ हमारे इनपुट है, यानी अल्फ़ाबेट्स कुछ बताएंगे। ए का मतलब यहाँ पे ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ठीक है। फिर एक बताएंगे कि एक आउटपुट भी है हमारा, आउटपुट को कह दिया इन्होंने एक्स है, ठीक। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, इसी कंडीशन को देखते हुए ये ट्रुथ टेबल बनानी होगी। उसके बाद इसमें हमें इसकी एसओपी या पीएस लिखना होगा, ठीक है, एसओपी और पीएस लिखना होगा। तो ये तो हमारा बोर्ड के हिसाब से हो जाएगा 5 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स का आया तो बस इतना ही होगा। और कभी कभी क्या कह देते हैं कि इन कंडीशन के बेसिस पे वो ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इसका के जो ये एसओपी या पीएस आया है उसका के मैप बनाओ, ठीक है, उसको रिड्यूस करके उसका लॉजिक गेट बनाओ। अगर ऐसा आएगा तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 10 मार्क्स, यानी 5 वो और 5 ये, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आता है और इजी होता है। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे जल्दी से हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम ऐसी आती नहीं है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम लोग कि क्लास 11 में एडमिशन के लिए प्रिंसिपल ने ये कंडीशन रखी है। अब कंडीशन लिखना शुरू करो। हमेशा यहाँ पे और दिया रहेगा, एंड दिया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, देते ही नहीं। पहली बात तो पहली कंडीशन लिखो, स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल, स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल has passed for class 10th board, student of the same school has passed the class 10th board with more than 60%, with more than 60%, यानी सेम स्कूल का है, ठीक है, सेम स्कूल का है, मोर देन 60% मार्क्स लाया है वो बच्चा। तो यानी अगर ऐसा कोई है तो उसको एडमिशन मिल रहा है। फिर उसके बाद और करके दूसरी कंडीशन लिख लो। दूसरे में कह रहे हैं स्टूडेंट इज ऑफ सेम स्कूल, स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल पास्ड विद लेस देन 60%, पास्ड विद लेस देन 60%, but has taken active part, but has taken active part in activities, यानी स्कूल में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें भी वो एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहा है, तो उसके परसेंट कम है तो भी इसको एडमिशन मिल रहा है। और इसके बाद, ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला, सेम स्कूल का होगा, सेम स्कूल का है, ठीक है, और लेस देन 60% है, ठीक है, और एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहा है। और इसके बाद आ जाओ थर्ड कंडीशन। थर्ड में लिख लो स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम सेम स्कूल, स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम सेम स्कूल एंड पास द बोर्ड, एंड पास्ड क्लास 10th की बात चल रही है, ठीक है, एंड क्लास द बोर्ड एंड पास द क्लास 10th बोर्ड विद
more than 60%, with more than 60%, but has participated in sports, but has participated in sports at national level. वो एक्टिविटी अलग है, ये स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे बच्चा खेला है अगर, तो और स्कूल का नहीं है तब भी उसको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 3 कंडीशंस हो गई। इसमें हमने बोला नॉट सेम स्कूल, ठीक है, नॉट सेम स्कूल, और मार्क्स परसेंट क्या थे इसके, मोर देन 60, तो ग्रेटर देन 60, इक्वल टू 60 भी रख लेते हैं, 60, और नेशनल लेवल पे खेला है बच्चा, नेशनल लेवल का भी वो पार्टिसिपेट किया है। तो ठीक है, ये कंडीशन हो गए। इसके बाद नीचे लिख लो, इनपुट्स आर, अब वो बताएंगे कि हमें टेबल में इनपुट दिखाने के लिए कौन से अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना है। तो एक इनपुट्स आर, इनपुट्स में लिख लो यहाँ पे एस, पहला वेरिएबल एस, एस के आगे लिख लो स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल, स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल। फिर उसके बाद पी, पी में लिख लो हैज़ पास द बोर्ड विद मोर देन 60%, पास्ड बोर्ड मोर देन 60%, सेम स्कूल मोर देन 60%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कह रहे हैं सी है, सी में लिख लो टेकन एक्टिव पार्ट इन एक्टिविटीज़, या और चलो लिख लो ऐसे, टेकन पार्ट इन एक्टिविटीज़। और उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं टी, जो टी है वो हमारा है पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट, पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट एट नेशनल लेवल, एट नेशनल लेवल। ये 4 हमारे इनपुट है ट्रुथ टेबल के। इसके बाद एक और चीज़ आएगी आउटपुट, ठीक है, इसमें आउटपुट के लिए भी कोई ना कोई सिंबल डिसाइड रहता है। नॉर्मली ये एक्स दे देते हैं आउटपुट, और आउटपुट में लिख लो एक्स, और इसमें लिख लो एक लाइन डिनोट एडमिशन स्टेटस, डिनोट एडमिशन स्टेटस, यानी उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इस बात को ये डिनोट कर रहे हैं। चलो इसके बाद नीचे लिखना है। अब आ जाता है मेन क्वेश्चन, देखो जाओ इसके नीचे, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर अबव टीटी, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर, अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट गिवन अबव, draw the truth table for input and output given above, and write SOP expression, and write SOP expression। सेकेंड पार्ट इसी में 5 मार्क्स का तो ये हो गया। इसके बाद 5 मार्क्स का अगर और आया तो सेकेंड पार्ट में लिख लो रिड्यूस, रिड्यूस ये ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, रिड्यूस एक्स एक्स एस पी सी टी, रिड्यूस एक्स पी सी टी यूजिंग के मैप, यूजिंग के मैप, एंड ड्रॉ द लॉजिक गेट फॉर रिड्यूस्ड एस ओ पी, एंड ड्रॉ द लॉजिक गेट फॉर रिड्यूस्ड एस ओ पी। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक,
चलो अब इसके बाद जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा वो थोड़ा सा। सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन नंबर ए में, इसको हमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी है ना, तो ट्रुथ टेबल साथ में ड्रॉ करो। कितने वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बनेगी? 4, क्योंकि 4 इनपुट है ना, 4 इनपुट है तो 4 की एक ट्रुथ टेबल बनाते। चलो यहाँ पे सब पहले अल्फ़ाबेट को ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हुए, तुम ध्यान रखना, SPCT ये। और इसके बाद यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, ये एक लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट्स, यानी हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, ये आउटपुट, ठीक है। इनपुट के सिंबल ये है और आउटपुट का सिंबल X है। ये ऐसे हमें ट्रुथ टेबल बनानी है एक। इसके बाद ट्रुथ टेबल में हमें यहाँ पे जो इनपुट की है वो फिक्स है, 16 की है, तो वही लॉजिक से 0 1 0 1 ऐसे 16 के लिए बनेगी, 0 1 0 1 देन 0 1 0 1 देन 0 1 0 1, ये ऐसे। और फिर 0 0 1 1 अगले कॉलम में, सभी को पता ही है, 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, 4 बार 0, 4 बार 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा इनपुट एंड आउटपुट की ये टेबल हो गए, ठीक है। अब जिसको आता है वो तो अपने हिसाब से कर ले, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी बताया था। जिसको नहीं आता है वो देख ले भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, जाना नहीं चाहिए, और 10 मार्क्स कम होते नहीं है। के मैप आ जाता है तो फिर ये और भी अच्छा हो जाता है। अब सुनना, इसके लिए क्या किया जाता है, हमने मतलब ये ऐसा कुछ बुक पेपर में नहीं लिखना होता है, हमने एक सिस्टम बनाया है इसमें। इसकी एक क्या करो, रफ कॉलम बना लो, एक इसका रफ कॉलम। वो जो समझना रफ कॉलम कैसे बनाना है, देखो ये कर लो ऐसे, जैसे ये है ना, कंडीशंस हमारी ये दे रखी है, ये रफ है, ध्यान रखना, ये फिर आंसर का पार्ट नहीं है। हमने क्या किया, SPCT ऐसे लिख दिया, SPCT। एस अगर हमारी पॉजिटिव कंडीशन है, यानी ये कोई काम हो रहा है तो 1, नहीं हो रहा है तो 0। सेम स्कूल का है तो क्या 1, सेम स्कूल का नहीं है तो 0। अब इसमें जो कंडीशन दी गई है, यहाँ पे जो P में बोला गया मोर देन 60 ना, तो यानी इसकी अपोजिट कंडीशन क्या बनेगी, लेस देन 60। मोर देन 60 मतलब 1, लेस देन 60 मतलब 0। मतलब इसको देख के ये तो पॉजिटिव कंडीशन बोली गई, इसका अपोजिट नेगेटिव कंडीशन बनेगा ऐसा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहली कंडीशन में क्या बोला गया था, सेम स्कूल और ग्रेटर देन 60। तो स्कूल के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट चल रहा है यहाँ पे, S, तो ये 1 हो गया। ग्रेटर देन 60 तो कौन सा हो गया, P था ना, और ग्रेटर देन 60 है तो ये क्या हो गया 1। C और T की कोई बात नहीं कही गई ना पहली कंडीशन में, तो यहाँ पे नहीं, 0 नहीं होता है भाई, इसको हम डैश बोलते हैं। 0 में तो गलत हो जाएगा, ठीक है, डैश मतलब जो चीज़ नहीं बताई गई है वो डैश है। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आया, आ गया, ठीक है, ध्यान देना भाई, ठीक है, क्योंकि ईजी सी बात है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या बोला था, सेम स्कूल, यानी S क्या हो गया 1, और क्या बोला गया, लेस देन 60। अब क्या करें बताओ, ये जो है ना परसेंटेज वाला P, इसमें अब हम लोग 0 लिखेंगे। उसके बाद बोला गया क्या, टेकिंग द पार्ट इन एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के लिए कौन सा है C, तो ये हो गया 1। अगर बोलते हैं नॉट टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटीज देन इट विल बी 0। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, थर्ड, और ये वाला तो बोला ही नहीं गया T नेशनल, तो इसको हमने क्या कर दिया डैश। चौथे में आ गए नॉट सेम स्कूल, अब क्या करें बताओ, S विल बी 0, नॉट सेम स्कूल ग्रेटर देन 60, तो ये क्या 1, नेशनल लेवल में पार्ट लिया है बच्चे ने ना, तो 1। ये एक्टिविटीज़ की कोई बात नहीं की गई तो ये हो गया 0। बस ये अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा ये तो सबको आता है ट्रुथ टेबल ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले कॉम्बिनेशन को ट्रुथ टेबल में ढूंढेंगे और वहाँ आपका आउटपुट लिखेंगे 1, यानी उसको एडमिशन मिलना है। अब रही बात, हम ये और ये देखेंगे, अब इसका क्या करेंगे, ये कुछ भी हो हमें लेने ही देना नहीं, ये 1 हो 0 हमें कोई मतलब नहीं, हमें S और P 1 1 चाहिए, बस काम खत्म, क्लियर। अब हम आते हैं ट्रुथ टेबल पे, S और P हमारा देख रहे हैं हम कहाँ पे 1 1 हमें मिल रहा है, लास्ट के 4 है ना, देखो ऊपर कहीं मिल रहा है S और P 1 1, नहीं मिल रहा है ना, तो लास्ट के 4 हो गए 1,
तो हमने क्या कर दिया 1 1 1 एंड 1, ये 4 1। पहली कंडीशन से हमारे 4 1 आ गए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में जरा ढूंढते हैं, इसमें क्या बन रहा है 101 जैसा कॉम्बिनेशन आ रहा है 101। तो ट्रुथ टेबल में देखो 101 कहाँ पे आ रहा है, ये तो जीरो है, बेकार है, देखने ही नहीं है, यहाँ पे आ जाओ 101 ये आया, देखो एक ये आया 101 और एक और आया 101, तो यानी यहाँ पे भी हमने 1 और 1 कर दिया, ठीक है। अब लास्ट वाले के बेसिस पे देखो कितने 1 बन रहे हैं, देख बनाओ जरा, 2 जरा देखते हैं भाई, 2 क्या है 0 1 और लास्ट वाला 1, तो देखते हैं 0 1 0 यहाँ पे मिलेगा 0 1 का, तो 0 1 एक ये मिला, देखो 0 1 और लास्ट का है 1 ये, और मिला हमको 0 1 और लास्ट का है 1, तो ये 1 मिल गया, सही है। अब तीनों कंडीशन ओवर हो गई, तो अब हम जो बचेगा उस पर हम लोग 0 लिख लेंगे, जो भी बचा वो सब 0 है। ये काम हमेशा ऐसे ही करना है, चाहे एसओपी पूछे चाहे पीएस पूछे, ठीक है। ट्रुथ टेबल हमारी सेम मेथड से ड्रॉ होगी। ट्रुथ टेबल तो ये अब हमारी बन गई। अब इसके बाद जरा देखना यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोगों को लिखना है इसकी एसओपी, कभी देंगे एसओपी और कभी क्या देंगे पीएस। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या दी गई है एसओपी, ठीक है। तो एसओपी में अब बोर्ड दोनों चीज़ें मानता है, यहाँ पे भी एक बड़ा कन्फ्यूजन आता है। स्कूल में तो खैर ज़बरदस्ती कहेंगे कि नहीं वो इक्वेशन ऐसे वाली लिखो कैनोनिकल वाली, बट बोर्ड कहता है कैनोनिकल लिख दो चाहे कार्डिनल लिख दो। तो हम ये कह देते हैं कि अगर कन्फ्यूज़न आ रहा है किसी को तो दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसकी अगर पहले एसओपी एक्सप्रेशन लिखें, क्योंकि देखा जाए तो सही तो यही है कि एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं वो ना, एक्सप्रेशन मीन्स क्या कार्डिनल की कैनोनिकल, कैनोनिकल है ना, तो कैनोनिकल लिखनी चाहिए। तो अब कैनोनिकल में क्वेश्चन में क्या बोला है एसओपी बोला है कि पीएस बोला है, तो यानी हम लोग 1 को कंसीडर 1 के लिए लिखेंगे, किए थे ना क्वेश्चन हम लोगों ने। और अगर पीएस पूछेंगे तो 0। तो टेबल बनाने तक कोई चेंज नहीं है, एसओपी लिखने में ही बस है 0 देखना है या 1 देखना है। तो अभी हमें एसओपी देखना है, तो ये, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बगल में टर्म लिख लिया। जैसे ये वाला टर्म हमारा क्या बन गया एसओपी के लिए, मिन टर्म है ना, तो ये बन गया क्या बताएगा कोई, ये बन गया एस डैश, ये बन गया एस डैश पी, फिर क्या बना सी डैश टी। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है। ऐसे ही तुम सब लिख लोगे एक ऐसे, चाहे तो यहाँ पे बना लो तो यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया एसओपी एक्सप्रेशन इक्वल टू एस डैश पी, ठीक है, एस डैश पी सी डैश और टी प्लस, अब हम लिखते जा रहे हैं भाई, ठीक है, एस डैश पी सी टी लिखते चलो साथ में। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे ये वाला, ठीक है, इसमें हमारा आ गया एक ऑल्टरनेट में, ठीक है, एस पी डैश सी टी डैश प्लस, उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट में आ गया एस पी डैश सी टी प्लस, इसके बाद चारों लास्ट के लिखने हैं एस पी सी डैश टी डैश, एस पी सी डैश टी, वहाँ पे लिख लोगे तो यहाँ पे लिखना तुम्हें आसान हो जाता है, बस इतनी से, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद सेकेंड लास्ट एस पी सी टी डैश और फिर उसके बाद एस पी सी टी, ये हमारे आ गए सारे टर्म्स, क्लियर। लेकिन हम लोग को के मैप भी बनाना है तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, और हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया आउटपुट था हमारा एक्स एस पी सी टी इक्वल टू क्या सिग्मा। ये कौन से नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल से, नंबर काउंट करते हैं हम लोग किससे, 0 से कि 1 से, नो 0, ये हमारा पहला जो होगा वो 0, क्योंकि ये बाइनरी देखो किसका बाइनरी है, ये देखो ध्यान से 0 के ही तो बाइनरी है, ये एक्चुअली बाइनरी वैल्यू के हिसाब से चलता है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5, 5 पे 1 है तो हमने क्या 5 पे है, 6 पे नहीं है, 7 पे है, 8 पे नहीं है, 9 पे नहीं है, फिर 10 से लेके आखिरी तक है, 10 11 12 13 14 एंड 15, ये ठीक है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि बोर्ड में ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, बट देखा जाए तो आंसर यही सही था, तो कहीं पे वो 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, दोनों ही लिख देने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाओ इसके आगे के मैप का पार्ट आ गया, वो तुम लोग करो, चलो
करो भाई जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 3 क्वाड, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब हम जो है इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। तीन क्वाड बता रहे हैं, तो अब जो है इसको हम लोग चेक करेंगे 3 क्वाड बन रहे हैं कि नहीं। ये क्या, ये और ये। इसके बाद हम लोग को 16 का के मैप बनाना। अल्फ़ाबेट्स का भी ध्यान रखना, एस पी इधर आएगा, सी टी ऊपर आएगा, यहाँ पे एस डैश पी डैश, एस डैश पी, ठीक है, एस डैश पी, एस पी, एस पी डैश, ये ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा सी डैश टी डैश, एस सी डैश टी, सी डैश टी, सी टी, सी टी डैश, ये ठीक, ये इतना आ गया। इसके बाद नंबर सबको अब तो आते ही अच्छे से, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 एंड 11 12 13 14 एंड 15, ये ठीक है। अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे। वैल्यूज़ हमारे ऊपर लिखी हुई है एसओपी के लिए 5 7 10, तो 5 7 10 11 12 11 12 13 14 एंड 15, ये ऐसा कुछ बन गया। और ठीक है, सही है आंसर। अब इसमें ऑक्टेट तो दिख नहीं रहा है, पहला हमें बनाना है क्वाड, और क्वाड भी बनाना है किसमें, रो में, ठीक है। क्वाड भी हमको रो में बनाना है, ठीक है। क्वाड हम लोग को रो में बनाना है, तो ये हमने एक क्वाड बना दिया, ये क्वाड बन गया, ठीक। रो के बाद बारी आती है कॉलम की। कॉलम में है नहीं हमारे पास के में, स्क्वायर की बारी आई, तो हमने ये स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर बनाया, और उसके बाद अभी स्क्वायर ही बनेगा, एक स्क्वायर हमारा और आ गया, तो ये हमारा बन गया क्या, 3 क्वाड। अब सारे नंबर इंगेज हो गए ना, कोई भी नंबर बचा नहीं, तो ये 3 क्वाड हमारा आंसर हो गया। और इसके बाद हमें लिखनी है इसकी रिड्यूस एसओएस, रिड्यूस एसओपी और लॉजिक गेट्स, बस ये पूरे 10 मार्क्स का काम हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे रिड्यूस एसओपी, हमने बोला है पहले भी, कैसे भी बताएं, लिखना ऐसा ही है बोर्ड में। रिड्यूस एसओपी में पहले इस वाले स्क्वायर का अगर देखें, इस वाले स्क्वायर का, तो क्या बनता है इस स्क्वायर का, क्या बनेगा, इधर से बनेगा P, ऊपर से हमें मिलेगा क्या T, PT प्लस इस वाले स्क्वायर का अगर हम लोग देखें, तो इधर से मिलेगा क्या S, ऊपर से मिलेगा क्या C, SC, और इसका हॉरिजॉन्टल वाले का देखें अगर, तो क्या मिलता है SP। अब ये फर्दर यहाँ पे हमें चेक करना होता है कि रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, तो ये रिड्यूस नॉर्मली तो नहीं होता है जब सही बना है। और इसके बाद ये हमारे आ गया, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉजिक गेट बना देंगे, ठीक है। और जब लॉजिक गेट्स में जब कुछ नहीं बोला गया है, तो फंडामेंटल गेट का इस्तेमाल होगा। जब बोलेंगे नैंड से बनाओ 9 से, तभी करना, नहीं तो हमेशा फंडामेंटल, नहीं तो ये 2 नंबर भी जा सकते हैं। तो हमने क्या करा, P और T लिया, आसान सा है, इनका हमने एंड कराया, देन S और C, इसका हमने एंड कराया, और इसके बाद S और P हमने इसका एंड कराया, और ये इसके बाद इन सब का हमें क्या कराना होता है, और इन सब का हमने करा दिया, और ये और यहाँ पे इक्वेशन लिख देनी होती है फाइनल PT प्लस SC प्लस SP, ये, या X भी लिख देते हैं, कोई कोई X इज आउटपुट ना, तो भी चल जाता है, ठीक है। चलो दोनों ही सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन तुम लोग को कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है। लिखो जरा क्वेश्चन 1। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो अ शॉपिंग मॉल allow customer to shop, shopping mall allows customer to shop using cash or credit card, cash or credit card, full stop।
it awards bonus point, it awards bonus point to their customer, it awards bonus point to their customer on the basis of criteria given below, on the basis of criteria given below। और उसके बाद क्वेश्चन लिख लो, कंडीशंस मतलब लिख लो। नंबर 1 पहली कंडीशन, कस्टमर इज एम्प्लॉय ऑफ द मॉल, कस्टमर इज एम्प्लॉय ऑफ द मॉल and makes the payment using credit card, and makes the payment using credit card, or the customer shop items, customer shops items which carry bonus point, customer shops items which carry bonus points and makes the payment using a credit card, and makes the payment using the credit card with a shopping amount, with a shopping amount of less than 10,000, with the shopping amount less than 10K या 10,000, 10,000 से कम की शॉपिंग कर रहा है लेकिन, ठीक है। और करके नेक्स्ट लास्ट कंडीशन, कस्टमर इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ शॉपिंग मॉल, कस्टमर इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ शॉपिंग मॉल एंड मेक्स द पेमेंट shopping mall and makes the payment not through a credit card, not through a credit card, but in cash, but in cash for shopping amount, for shopping amount above 10K, above 10,000। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में अब यहाँ पे लिख लो जा इनपुट्स। इनपुट्स में हमारे जो सिंबल्स हैं वो ये है। इनपुट्स में पहला इनपुट है हमारा सी, सी में कह रहे हैं पेमेंट थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, या ऐसे शॉर्ट में लिख लो यूजिंग क्रेडिट कार्ड, यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में ए, ए में कह रहे हैं अमाउंट इज अबव 10,000, यानी शॉपिंग अमाउंट है, शॉर्ट में हम लिख लेते हैं अमाउंट अबव 10K, 10,000 से ऊपर की शॉपिंग हो रही तो 1, नहीं तो 0। उसके बाद एक नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है हम लोग का ई, ई में बोल रहे हैं इज एम्प्लॉय ऑफ शॉपिंग मॉल, एम्प्लॉय ऑफ शॉपिंग मॉल। और लास्ट में है आई, कैपिटल आई, कैपिटल आई, इसमें लिख लो आइटम कैरीज अ बोनस पॉइंट, आइटम कैरीज द बोनस पॉइंट, यानी कुछ आइटम ऐसे हैं जो बोनस पॉइंट जो मिला है उसी से खरीदे जा सकते, मतलब वो यूज़ कर सकते हैं कुछ में, ठीक है। उसके बाद नीचे लिख लो जा आउटपुट में केवल एक अल्फ़ाबेट है आउटपुट, आउटपुट में क्या है एक्स, एक्स में लिख लो इंडिकेट बोनस, आउटपुट एक्स में कह रहे हैं, ठीक है। आउटपुट एक्स इंडिकेट्स बोनस पॉइंट अवॉर्डेड, एक्स के आगे लिख लो इंडिकेट बोनस पॉइंट अवॉर्डेड। अब दो पार्ट ए एंड बी, ए में लिखो जा ड्रॉ द टीटी फॉर, ड्रॉ द टीटी फॉर एक्स सी ए ई आई, ड्रॉ द टीटी फॉर, ये ऑर्डर बनेगा ट्रुथ टेबल का, ठीक है। एंड राइट द पीओएस
expression, write the POS expression. Or second part, reduce the above POS using K-map, reduce the above POS using K-map and draw the logic gates. चलो ये क्वेश्चन तुम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करो जल्दी से. चलो करो, तुम तो पढ़ चुके ना गेम, ठीक है. हम इसको साथ में करते जा रहे हैं. इसमें CAEI ये हमारे इनपुट्स हो गए. लिखने का तरीका भी देख लेना. ये हम लोग लिखेंगे इनपुट्स, 4 इनपुट्स हैं हमारे, और ये आउटपुट कॉलम हो गया. आउटपुट तो हमेशा एक ही होता है, और आउटपुट को x से डिनोट कर रहे हैं ये. अब इसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 3 4 1 2 3 4 गड़बड़ हो गया. हाँ ठीक है, ये 4 वाला है 0. इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. नेक्स्ट 8 0 8 1 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया. ठीक, अब हम लोग इसका रफ कॉलम देखेंगे. थोड़ा सा आराम से करना, कंफ्यूजन वाला है थोड़ा बहुत. तो जैसे अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है. इसका जरा रफ कॉलम चेक करते हैं. इसका जो रफ कॉलम बन रहा है CAEI ऐसे ही बन रहा है ना. अब पहली कंडीशन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, पहली कंडीशन है कस्टमर इज एम्प्लॉई ऑफ द शॉपिंग मॉल. एम्प्लॉई ऑफ द शॉपिंग मॉल का मतलब हो गया ई हो गया 1. और कह रहे हैं यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड विद अ शॉपिंग अमाउंट लेस देन 10,000. ठीक है, यहाँ पे शॉपिंग अमाउंट अबव 10,000 में क्या करना है 1, बट ये कितना यूज़ कर रहे हैं लेस देन 10,000. तो क्या करेंगे. और एक चीज़ और है, क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट थ्रू द क्रेडिट कार्ड, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 1. और कोई ये बता दो जरा, ये क्या होगा भाई ए. हाँ, पहली कंडीशन जरा देखो. अच्छा सॉरी, हमने वो सेकंड कंडीशन पढ़ दी. ठीक है, कोई बात. पहली कंडीशन है कस्टमर इज द एम्प्लॉई ऑफ द शॉपिंग मॉल, तो हो गया एम्प्लॉई हो गया 1. एंड मेक द पेमेंट थ्रू द क्रेडिट कार्ड, सी हो गया 1. ये सही है. ये दोनों हमारे हो गए क्या डैश, क्योंकि इसकी कोई बात की नहीं गई है. उसके बाद सेकंड में आ जाओ, कस्टमर शॉप द आइटम विच कैरी द बोनस पॉइंट. और बोनस पॉइंट वाले के लिए कौन सा है हमारा आई, तो आई की वैल्यू हमारे पास हो गई 1. ठीक है. एंड मेक द पेमेंट थ्रू द क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए हो गया 1. और इसमें बोल रहे हैं लेस देन 10,000. लेस देन 10,000 में क्या करना होगा, लेस देन 10,000 में यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई 0 आएगा. ठीक है. और ये हमारा हो गया एम्प्लॉय के बारे में कुछ नहीं बात की गई, तो हो गया डैश. उसके बाद लास्ट में आ जाओ, कस्टमर इज नॉट एम्प्लॉय.
नॉट एम्प्लॉय का मतलब ई की वैल्यू हो गई क्या, 0। नॉट एम्प्लॉय ऑफ द शॉपिंग मॉल एंड मेक द पेमेंट नॉट यूज थ्रू द कैश कार्ड, नॉट यूजिंग द कैश कार्ड, तो क्या कर दे बताओ, क्रेडिट कार्ड अब हो गया क्या, 0। एंड फॉर कैश एंड शॉपिंग अमाउंट अबव 1000, तो ये हो गया 1, ये हो गया हमारा डैश। सही है, ठीक है, बस यहीं पे सारी चीज़ है, बाकी तो कुछ बचता नहीं है ज़्यादा करने को। अब जो है इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। कितने 1 आ रहे हैं, काफ़ी लोग ने कर लिया होगा, बोलो। हाँ, 9 आ रहे हैं और 7 आ रहे हैं, और कोई 7। चलो जरा देखते हैं भाई, यहाँ पे पहला ऑल्टरनेट में पहला और तीसरा 1 चाहिए हमें, पहला और तीसरा तो यहाँ से मिलना शुरू होगा, ये मिल गए 2, पहला और तीसरा यहाँ पे 1 1 मिला, तो ये हमने कह दिया 1 और 1। उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं 10 और लास्ट का 1, 10 बन जाए और हाँ किसमें अच्छा ऑल्टरनेट में इसमें भी आ जाएगा, ऑल्टरनेट में लास्ट के 2 1 और भी आ जाएंगे ये, ठीक है ना। पहला और तीसरा 1 चाहिए था ना, ये देखो पहला और तीसरा 1 सही है। इसके बाद 10 और 1, 10 और 1 में ये 10 बन रहा है और ये तो ये वाला आ रहा है 10 बना और लास्ट में आ गया 1, और फिर 10 और लास्ट में 1, नीचे कहाँ पे भाई, नहीं तो बाद वाला तो ऑलरेडी 1 हो गया तो उसको देखना ही बेकार है, ठीक है वो था, उसमें हम लोग 1 लिख चुके हैं ना, पहली कंडीशन में आ गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, शुरू का 0 1 0 0 1 0, तो एक तो ये यहाँ पे इसमें तो मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा 0 1 0, ये मिला 0 1 0, इसके बाद वाला भी 0 1 0, उसके बाद 0 1 0 नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे अब बाकी सब हो गए 0 3 4, और इसके बाद ये 2 0 हो गए, ये 0 हो गया, और इसमें भी 2 0 हो गए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग को इसकी लिखनी है एसओपी, तो हम सीधे सीधे कैनोनिकल जो वाली लिख रहे हैं, सिपाही वाली, ठीक। और बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी लिख सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बना, आउटपुट का कॉलम है एक्स, एक्स सी ए ई आई इक्वल टू पाई, कौन से नंबर मिल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, 4 5 6 7 है नहीं, 8 नहीं है, 9 10 9 0 1 0 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 नहीं है, हाँ अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ पीएस लिखना है ना हम लोग को, तो एसओपी पे हम लोग उसको लिखेंगे जिसका आउटपुट क्या आ रहा है 0, तो 0 तो यहाँ से शुरू हो गया ना, यानी ये लिखेंगे ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 5 है नहीं, 6 7 8 8 के बाद 9 10 है नहीं, फिर क्या है 12 एंड 13, ये 12 एंड 13, ठीक। चलो जल्दी से इसका हम लोग बना लेते हैं के मैप, काफ़ी जिन्होंने कर लिया है वो बस चेक कर लें, बाकी जो नहीं बनाया वो लिखते चले साथ में। के मैप में 4 का है तो 16, और ये बनाया है CAEI, और लेबलिंग करना मत गलत करना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बेकार। C-A CA CA डैश, देन यहाँ पे E डैश I डैश E डैश I EI EI डैश, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये ठीक है इस तरह से। अब अच्छा यहाँ पे जो वैल्यूज़ वो एसओपी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ना, तो एसओपी चल रहा था दिन, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे पहला बोलो कोई, सी डैश नहीं, क्या आ जाएगा सी प्लस ए, चलो इसमें किसी ने अगर गलत किया हो तो इसको करेक्शन, सी प्लस ए डैश, सी डैश प्लस ए डैश, और सी प्लस क्या, सी डैश प्लस ए, ठीक है। ऊपर भी ऐसे ही हम लोग कुछ करेंगे, ऊपर में हमारा आ जाएगा ई प्लस ए डैश,
ठीक है, इसमें वेरिएबल आई है। चलो तो हम लोग लिख लेते हैं, चलो ई प्लस आई, उसके बाद ई प्लस आई डैश, ई डैश प्लस आई डैश, और फिर आ जाएगा ई डैश प्लस आई। ठीक है, चलो ये लेबलिंग हो गई। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं वैल्यूज फिल करना। ज़ीरो, इसमें ज़ीरो फिल करते हैं, 0 1 2 3 6 7 6 7 8 6 7 8 और फिर 12 और 13 ये। ठीक है, ऑक्टेट तो नॉर्मली हमने बोला है बनता नहीं है, क्वाड इसमें बन रहा है ना, तो क्वाड जो बन रहा है वो क्वाड हमने ये बना दिया, ये क्वाड हो गया। क्वाड के बाद आगे बढ़े, नहीं बन रहा है। अब इसके बाद क्या, स्क्वायर का क्वाड, कॉलम का नहीं बन रहा है, तो स्क्वायर का। स्क्वायर के बाद किसकी बारी आती है, रोलिंग की। रोलिंग में बन रहा है क्या, रोलिंग में कोई ऊपर नीचे नहीं बन रहा है, लेफ्ट राइट नहीं बन रहा है। अब किसकी बारी आएगी, पेयर। तो पेयर में एक पेयर हमारा ये बन गया, और रो में पहले बनाया तो ये बना, कॉलम में बनाया तो हमारा ये बना। ध्यान देना, बहुत से लोग पहले ही रोलिंग में अब इसके बाद अगर हम बनाते तब कुछ ने कहा कि भाई रोलिंग का बना दे, नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि सारे नंबर इंगेज हो गए। जब एक बार नंबर इंगेज हो गए तो देखना ही बेकार है, और जो भी बनेगा, तुमने कहा यहाँ पे बन रहा था तो लेकिन वो हमारा क्या हो जाता, रिडंडेंट, तो इसलिए उसको हम लोग बनाएंगे नहीं तो बोर्ड में आधा नंबर कटता है रिडंडेंट का। फाइन, तो ये हमारा इस तरह से हो गया। और फाइनली हम लोग लिखेंगे रिड्यूस्ड पीओएस, रिड्यूस्ड पीओएस, और इसका क्वाड का क्या आएगा, इस वाले का, ये इस वाले का हम देखेंगे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए, दूसरा ब्रैकेट, इसका क्या आने वाला है, इधर से आ रहा है सी, ऊपर से क्या आ रहा है, ई डैश। अब इसके बाद आ जाओ पेयर की बात कर लिए, पेयर सी डैश प्लस ए डैश, ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा ई। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में ये वाला सी डैश प्लस ए डैश, किसमें, ये वाला सही है गलत है, हाँ, इसके बाद वाला हम लोग इसके सी डैश प्लस, हाँ एक मिनट फिर से सुना, इसमें हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे सी डैश आएगा केवल। ठीक है, सही है, केवल यहाँ पे सी डैश आएगा, ऊपर से हमारे दोनों आ जाएंगे ई प्लस आई, ई प्लस आई, ये आ गया। क्लियर, तो ये मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में हम लोग को बस 1 मिनट और लगेगा, बस इतना ही रखेंगे हम लोग। इसके बाद हमें बनाना है क्या, लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट फॉर रिड्यूस्ड एसओपी। और इसमें बोला नहीं गया कि नैंड से करो, नॉर से करो, तो हम लोग फंडामेंटल गेट्स का यूज़ करेंगे। तो देन सी और ए, इनका हमने करा दिया क्या, और ये, फिर आ गया सी, ई डैश को डायरेक्ट इनपुट भी ले सकते हो, कि इस वाले क्वेश्चन में तो यही लिखा ही रहता है लैंग्वेज में भी, सी डैश, ए डैश और ई, इन तीनों का एक साथ हमने और करा दिया, एक साथ ये। उसके बाद आ जाओ सी डैश, ई और आई, ये इसका भी करा दिया। और फाइनली सबका क्या करा दिया हम लोगों ने, एंड, सबका हमने करा दिया एंड, ये ऐसा। और यहाँ पे लिख दिया आउटपुट का कॉलम था एक्स। समझ में आ गया, तो ये अब मेरे ख्याल से सब कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो बस इतना ही रखेंगे आज के लिए।